ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो ये कुंदे तुषारधवलायास्तु वस्त्रपिताया विना भरदंडितकराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माचु शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधंकर ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबको स्वागत है। मैं रामनीश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, सूर्य के साथ, चांद चंद्रमा के साथ और आकाश के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ हम लोग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से सबकी सेवा की है। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग को इसकी हमेशा करते रहने चाहिए, विकास करो, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके हम सबों को विकास करनी चाहिए। आज हम लोग शुरू करते हैं मानवता को ध्यान में रखते। दानव के लिए अलग लॉ बनना चाहिए पूरे विश्व में, और उसके लिए कार्यवाही भी उसी प्रकार से होना चाहिए। मानवता का लॉ दानवता पे अप्लाई नहीं हो सकता है। हम लोग मानव जो जिस तरह से कृति करे उसकी सज़ा उसी प्रकार की होनी चाहिए, तभी जाकर के दानव भी मानव बनने का प्रयास करेगा। होता है कि मानव और दानव का जब एक प्रकार का आप लॉ रखेंगे तो दानव वही कृति करेगा, क्योंकि उसमें उसे आनंद आता है और उसका जन्म भी उसी कार्य के लिए हुआ रहता है। कुछ लोग यहाँ पे दानव बनने के लिए आए हुए हैं, लेकिन दानवता को अंत करना हम मानवों का काम है, हम सत्य सनातन धर्म का काम है। एक राम हमारे पूरे विश्व से राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट कर दिए थे। यही भारत है कि पूरी दुनिया से आतंक नाम दानवता को नष्ट कर सकता है। दुनिया में किसी देश के पास ताकत नहीं है। पहले हमारे देश को अपने देश से दानवता को नष्ट करना चाहिए। इसके बाद छोटे छोटे जो देश हैं जिनके ऊपर दानव लोग हॉबी हैं उन्हें नष्ट करना चाहिए। ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है। दुनिया के किसी देश में ताकत नहीं है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे रामायण को पढ़ते हैं, हमारे बच्चे महाभारत को पढ़ते हैं, हमारे बच्चे गीता को पढ़ते हैं। अपने बच्चों को ज़रूर आप गीता का पाठ सुनाइए, रामायण की पाठ सुनाइए, ताकि उसमें राम जैसे शील होने की जरूरत पड़े और राक्षसों को अंत करने का विवेक उनके अंदर हो। दानवों को नष्ट करने की शक्ति राम कथा से आएगी। और अपने को अगर अपने परिवार में भी दुश्मन है उसके से मुकाबला करना गीता से आएगी। दानवों का अंत तभी होगा जब अपने बच्चों को गीता और रामायण सिखाएंगे, रामायण पढ़ाएंगे, तभी जाके एक अच्छे मानव पुरुषोत्तम राम भी बन सकता है और राक्षसों का संहारक भी हो सकता है। और अपने बच्चों से हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को खिलौना में तलवार ला करके दें। उनका अस्त्र शस्त्र का ज्ञान उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो बड़े होते हैं फिर धीरे धीरे उनको तलवार की क्वालिटी दीजिए। स्टार्टिंग में आप प्लास्टिक की भी तलवार दे सकते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाए बेटी को काली तो दुर्गा बना के रखना है, तभी वो लक्ष्मी और सरस्वती की रक्षा कर सकती है, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। और जब भी हमारी बेटियां कहीं भी जाए तो वो सरकार को ऐसा परमिशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बेटियां जहाँ भी निकले अपना अस्त्र लेके निकले, अकेले ना निकले। अपना अस्त्र शस्त्र जो भी है उनको जितना भी लगे, जिस तरह से हम बुक लेके जाते हैं कहीं भी तो या गाड़ी पे चलाने से पहले हेलमेट पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम चलने से पहले अपना अस्त्र और शस्त्र साथ में रख के चलें। स्टूडेंट हो कोई भी हो, जब जाते हैं तो कलम भी लेके जाते हैं, तो साथ में बुक भी लेके जाए, अस्त्र भी साथ में जाना चाहिए। हमारी परंपरा ऐसी है और इस परंपरा को कहीं न कहीं हम सबों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि राम भी जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे अपना तीर धनुष लेके गए थे, तभी जाकर के वो शिक्षित हुए थे। वेद को अभी आप अध्ययन करवाइए, साथ साथ शस्त्र का भी अध्ययन बहुत जरूरी है हमारे समाज में, तभी हम दानवों से लड़ पाएंगे और दानवों का अंत कर पाएंगे। क्योंकि दानव हमेशा शस्त्र लेके चलता है, आप हम सबको नहीं पता है, तभी तो इस तरह से आक्रमण करता है। हम सबों को सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, तभी जाके हम दानवों का मुकाबला, क्योंकि दानव हमेशा जो है चरित्र बदलते रहता है, रूप बदलते रहता है, उसकी ज्ञान जो है उसको ना ऊपर चढ़ते देरी होता है, नीचे गिरते देरी होता है। 1 मिनट में आपका पैर पकड़ लेगा, दानव की यही कृति होती है। लेकिन मानव अपने स्वाभिमान पे कभी अपना प्राण दे सकता है, लेकिन कभी किसी के सामने झुक नहीं सकता है। आप हमारे महाराणा प्रताप को देख सकते हैं, हमारे शिवाजी महाराज को देख सकते हैं, और इस पृथ्वीराज चौहान को देख सकते हैं। अपना प्राण देते उनके साथ कितनी
और हमारे वीरों की धरती रही है, और इस वीर की गाथा अपने बच्चों को कहीं न कहीं सुनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं, साथ साथ आने वाले कल को भी सुरक्षित करें, आप भी सुरक्षित रहें और हम आने वाले कल को भी सुरक्षित करें। आप सब से इसी निवेदन के साथ आज श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के 13, 14 और 15 को पूर्ण करेंगे। आप सुनिए किस हिसाब से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा करके युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने बच्चों को हमेशा युद्ध के लिए तैयार करना पड़ेगा। मानसिक युद्ध हो, शारीरिक युद्ध हो या आर्थिक युद्ध हो, युद्ध के लिए हमेशा रेडी रखो। और ये तभी हो सकता है जब हमारे बच्चे को माँ बाप के माध्यम से गीता का ज्ञान दिया जाएगा। शुरू करते हैं। पहले संस्कृत में और बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। यज्ञ शिष्टासिनं संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्लसे मुच्यते ते त्वधा पापा ते पंचत्यात कारणात्। अर्थात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्याद्रिवन्ति भूतानि प्रन्त्यानि अन्यसम्भवः यज्ञाद् भवति पूर्जन्यो यज्ञकर्मो समुद्रवा। अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ उत्पन्न करने से होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। इस प्रकार कर्म ब्रह्म सर्वं विधि ब्रह्म क्षर समुद्रवम् तस्मात् सर्गतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात वेदों के नियमित कर्मों का विधान है और वे वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ तक 15 श्लोक तक पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ जितना बार आप गीता को सुनेंगे उतनी बार आप आकर्षित भी होंगे। आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कहानी पढ़ लीजिए, एक बार के बाद दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये गीता रामायण एक ऐसा चीज़ है, हम रामायण को नहीं कुछ तो 3-4 बार जरूर पढ़ लिए, 2-3 बार तो जरूर पढ़ लिए है। लेकिन अभी भी मेरी इच्छा हमेशा पढ़ने की होती है और लगता है इसको आप लोगों के पास भी रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।